दोस्तों आज कंटेंट लेकर आया हूं, विषय लेकर आया हूं, संसार का भंवरजाल एंडलेस। जी हाँ, इसकी कोई सीमा नहीं। इस संसार में आप कितने भी काम करो, कितनी भी तरक्की करो, लेकिन संसार एंडलेस है। दोस्तों ये क्यों बोलना पड़ा आज? क्योंकि आप मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, सफलता पाइए, अपनी सीमाओं की रेखा तय करिए, लेकिन करने के बाद जो जीवन में करना है, आपको जो मनुष्य जीवन मिला है ये बाद में नहीं मिलेगा। कहीं इसके भंवर जाल में आप फंस के, जैसे मछली कुंडी में फंस के मर जाती है, कुछ खाने के चक्कर में आती है। बापूजी बोलते हैं, हमारे गुरुदेव संत आशाराम बापूजी, कि भंवरा खुशबू के चक्कर में, उस कमल के फूल में जब शाम को बंद होता है तो वहीं फंस रात भर गुजारना पड़ती, मर जाता है बेचारा। उसके बोला हाथी हथनी के चक्कर में मोह माया में गड्ढे में गिर जाता है और महावत मतलब उसको जंजीर बांध के दौड़ाता फिरता द्वार 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 पे। इसी प्रकार संसार में प्रोग्रेस तो करिए, खूब प्रोग्रेस करिए, वैज्ञानिक बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, राजनीति में कदम रखिए, राष्ट्रपति बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन अपनी सीमाएं निश्चित कीजिए कि आपको करना क्या है, मैं कौन हूं और मेरा जीवन काय के लिए आया हूं, इस संसार में भगवान ने मुझे काय के लिए भेजा है। क्योंकि दोस्तों जिस दिन आप जग जाओगे, जिस दिन आपको मालूम पड़ जाएगा, इनकम करना अच्छी बात है, संसार को चलाना, आप आए हैं तो शादी भी कर लेते हैं, अच्छी बात है, 2-3 बच्चे को भी जन्म दे दिया, ये भी आपका एक तरह से पितृ ऋण पूरा हुआ, बहुत अच्छी बात है। पर ये संसार एंडलेस है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। और यहाँ पे आप लाख रुपए आ गए तो भगवान मुझे करोड़ रुपए दे दे साल के, करोड़ रुपए आ गए तो अरब रुपए देगा, अरबों रुपए की मांग होगी, भगवान में 1 कॉलोनी काट दूं, भगवान में 2 कॉलोनी काट दूं, भगवान मेरी फैक्ट्रियां चल जाए, वो आप करते रहो, लेकिन आपको अपनी मर्यादाओं की रेखा आपको करना पड़ेगी कि मुझे क्या करना है। आप अच्छी बात है, फैक्ट्रियां डाल दी, काम धंधे हो गए, सब हो गए, लेकिन आपको छोड़ने की ताकत भी हो। जब आप अपने मिशन पे हो तो पीछे मत हटना। दोस्तों बात मैं करता हूं सर्वप्रथम संत श्री आशाराम बापू जी की। तो आशाराम बापू जी के पिताश्री थाऊमल जी थे। तो थाऊमल जी नगर सेठ थे। आप सोचो कि नगर सेठ का बेटा, बापूजी बोलते थे जब मैं छोटा था तो मेरे हीरे जड़ित शर्ट लाए थे, यानी बुशर्ट जिसको हम बोलते हैं, है ना, और वो पहनाया। तो बापूजी ने बोला ये हीरे तो नकली है, थे तो असली, लेकिन जिस असली को मैं खोजूं तो क्यों ना हूं। तो बापूजी ने कहते हैं कि कम उम्र में 7-8 साल 9 साल की उम्र में भी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर ली, और बापूजी ईश्वर की तरफ ऐसे मुड़े कि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को ध्यान का चस्का चखा दिया। ऐसे हमारे संत आशाराम बापूजी को मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। दोस्तों बापूजी के साथ घर वाले ने ये बोला कि ये जो दुकान है ये नहीं चला पाएगा, इसलिए उन्होंने जबरन कर दी उनकी सगाई। शादी को जब हुआ मन तो आंसू कर गए पलायन, है ना, ये आशा रामायण पंक्तियों में आता है। तो क्यों पलायन कर गए? उनको पता था कि ये नहीं, फिर भी उनकी पकड़ के शादी कर दी। तो बापूजी ने क्या बोला आगे सुनिए आशा रामायण में। पत्नी को समझाया, भगत ने पत्नी को समझाया, अपना व्यवहार होगा ऐसा, रहे कमल का फूल जैसा, मतलब कमल का फूल जल में जैसा रहता है ऐसा व्यवहार होगा। सांसारिक व्यवहार जब मुझे होगा जब अपना साक्षात्कार होगा। तो दोस्तों गुरुदेव ने साक्षात्कार जो है कब किया? वो कब किया? साक्षात्कार होने के बाद बापूजी के घर पे जो संतानें आई है 2, एक है नारायण साईं और एक है भारती जी। तो दोस्तों उसके बाद गुरुदेव की यात्रा आगे बढ़ी, लेकिन गुरुदेव के पास गए, मुंबई गए, गुरु की चाह मिले, वहीं पे लीला शाह, परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में देखा। तो दोस्तों वहां जाके जब उनको सच्चे गुरु मिले तो फिर उन्होंने कार्य किया, संसार में रहे करे, लेकिन जगह जगह दीक्षा देकर जो अपना उद्देश्य था उसमें करोड़ों लोगों को रास्ते चला दिया। ऐसे संत को वंदनी करता हूं, प्रणाम करता हूं बापू जी को। तो दोस्तों बापू जी को ये लग गया कि ये संसार जो है ये एंडलेस है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं। समय निकाल कर बापू जी ने रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर ली। उसके अलावा जितने भी खाने पीने की वस्तुएं थी वो गुरुदेव ने सब जो नर्मदा किनारे डाल दी, और क्या बोल दिया ईश्वर को
कि जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। जो ही विचार आए, 2 किसान अन्न जल लेकर आ गए, साथ में खाद्य पेय पदार्थ गर्मा गर्म, और गुरुदेव को कहा सपने में रास्ता आपको देखा गुरुदेव, सपने में रास्ता, और आप ये प्रसादी ग्रहण कीजिए। और गुरुदेव ने करी। तो गुरुदेव ने चैलेंज दिया तो ऐसा दिया। तो कहने का मतलब है कि उनके तो बापूजी बोलते थे कि मैं चाहूँ तो इतनी इनकम थी उस जमाने में कि बापूजी 100 ग्राम 50 ग्राम रोज सोना खरीद सकते हैं। इतनी ग्राहकी और इतने थाउमल सेठ, नगर सेठ थे भाई, उनके बेटे गुरुदेव ने सब छोड़ छुड़ा के राह पकड़ ली। तो मेरा कहने का मतलब आप भी अपने जीवन में कोई एक अच्छी राह पकड़ें, तब जाके आप देखेंगे कि आप महान हो जाएंगे एक दिन। इसी प्रकार हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी। उनका लक्ष्य था, उन्होंने भी घर बार छोड़ा और हिंदू संस्कृति के लिए अमेरिका वगैरह वर्ल्ड टूर पर अलग अलग जगह गए और भारत की झंडा फहराया, और उन्होंने भारतीय संस्कृति को, हिंदू धर्म के लिए काम किया। स्वामी विवेकानंद जी, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी को भी मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, अपनी सीमा कहीं न कहीं आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कहीं संसार के भंवर जाल में हाय पैसा कमा कमा के फिर मालूम पड़ी कि आप पैसा आपके पास हो गया, लेकिन डायबिटीज हो गई, खा नहीं सकते हो, किसी को थायराइड हो गया, किसी को कैंसर हो गया, और पैसे कमाने के चक्कर में मर गया। तो कहने मारा पिया कटे, बापूजी बोले मारा पिया कटे, तारा पिया तो अटे रह गया, नहीं भी तो गया। तो कहने का मतलब ये है कि पैसे कमाना है, सब कुछ करना है, लेकिन मैं कौन हूँ इस बात का ध्यान रखना। अभी एक अमेरिका का एक पत्र पत्रिकाओं में भी खूब आया, एक फैशन डिजाइनर, एक बालिका थी अमेरिका में, आई थिंक 27-28 साल की होगी, और इनके जैन मुनि के खूब साधु संतों के जगह जगह सत्संग प्रवचन होते हैं। उसका मतलब जो है थोड़े समय पहले आया ही था पत्रिका में, और बहुत सारे मतलब है इसका, आपको मिल जाएगा। तो उनका जो फैशन डिजाइनर अमेरिका में, उस बालिका का पैकेज था 7.5 करोड़ का, और किसी गुरुदेव को उन्होंने सुना था, नाम याद नहीं है, तो वो संत जैन मुनि का सुना, उन्होंने बोला मैं कौन हूँ। जब उनके दिमाग में आया तो अपने आप को जग जोड़ दिया उन्होंने कि ये 7.5 करोड़ रुपये पैसे मिलेंगे, बाकी मैं कौन हूँ। जब वो घेरे में गई तो दोस्तों उन्होंने रिजाइन दे दिया और 7.5 करोड़ पैकेज छोड़ के सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको भी अपने जीवन में लकीर खींचना पड़ेगी, अपनी सीमाएं डिसाइड करना पड़ेगी कि आपको क्या करना क्या नहीं करना। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता है। एक समय के बाद पत्नी पति को छोड़ देगी और चली जाएगी, या पति पत्नी को छोड़ देगा, चला जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। संसार नश्वर है, इसमें कोई स्थायित्व नहीं है। संसार धोखा है। हमारे गुरुदेव कहते हैं बापूजी, आप कितना भी परिवार से मोह माया कर लो, लेकिन संसार एक दिन धोखा है, आपको ऐसी लात मारेगा, आप कहीं के नहीं रहोगे। तो अब हमको क्या करना है? संसार छोड़ दे। मैं संसार छोड़ने का नहीं कह रहा हूं दोस्तों, मैं खुद ही दिन भर दौड़ता रहता हूं इंश्योरेंस के अंदर, खूब लोगों को, लेकिन गुरुदेव की कृपा से सेवा है। आज हजारों लोग मेरे द्वारा जुड़ गए, 7-8 हजार लोग। तो उनको क्या हो रहा है, किसी की डेथ हो जाती तो उस परिवार में 10 लाख मिल जाते हैं, किसी को 20 लाख मिल जाते हैं, किसी को 1 करोड़ मिल जाते हैं। तो मेरा भी गृहस्थी चल रही, और आने वाले जो छोड़ के चले गए, ने जो पैसा मिला या मैच्योरिटी का मिला, उससे उनके बच्चों की शादी हुई, ये हुई। काम तो संसार में करना है, लेकिन करने के बाद जिस प्रकार एक नृत्य करने वाली रहती है, 9 घड़े अपने सिर पर रख के वो नाचती है, करती है, और लोग तालियां बजाते, सीटी बजाते हैं, लेकिन वो 1 इंच भी उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाता, उसका ध्यान घड़ों पे रहता है। इसी प्रकार हम संसार में आए हैं, हमारा उद्देश्य याद रहे कि हम काय के लिए आए हैं। हमको भगवान ने ये किराया की साइकिल दे के रवाना किया है, ये किराया का मकान है, या रजिस्ट्री के चक्कर में न पड़ना। एक दिन हमको किराए की साइकिल जमा करना पड़ेगी, हमको किराए का मकान जमा करना पड़ेगा, या रजिस्ट्री के चक्कर में न पड़ना, वरना पछताओगे। तो ये दोस्तों, मैंने आपको बताया कि संसार धोखा है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। दोस्तों, अपनी सीमाएं डिसाइड करके कार्य करना है, और अपने को कभी नहीं भूलना है। ये बात जीवन में हमेशा याद रखना है कि एक दिन जाना है, जाना है, जाना है। आज हमारे गुरुदेव ने, आसाराम बापूजी ने, परम श्रद्धेय
गुरुदेव को मैं वंदन करता हूँ कि जब उन्होंने 40 दिन का अनुष्ठान किया और 40 दिन का अनुष्ठान करके पहली बार बापूजी ने बोला कि अहमदाबाद आया और 16-17 जने बैठे हुए थे सामने और उनका एक बूंद चखा दूं। एक बूंद चखाने का मतलब वो शराब की बूंद नहीं, ध्यान योग शिविर की एक बूंद जो बापूजी 40 दिन में बाहर आए और एक एक बूंद चखई उनको, तो सब आनंद मंगल हो गए। फिर बापूजी बोले कि एक जगह शिविर था 150 लोगों का, उनको चखई तो वो भी मस्त हो गए। तो गुरुदेव जहाँ गए वहाँ पर ध्यान का ऐसा चस्का गुरुदेव को लगा कि लाखों लाखों आदमी में एक निगाह डाल देते थे तो हजारों लाखों लोगों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती। ऐसे गुरु का दोस्तों मैं भी चला हूँ। तो संसार में हमको रहना है, काम करना है, लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारा विजन क्लियर रहना चाहिए। बेटी के प्रति भी ज़्यादा मोह नहीं है, ठीक है, संतान उत्पत्ति हो गई, शादी कर दी, वो कर दी, लेकिन बच्चों बच्ची में खप मत मरो कि ये बच्चा मेरे साथ आएगा, ये आएगा। मरना अकेला है। और एक बात देखना, जीवन में इंसान की जब मृत्यु होती है तब खाली हाथ जाता है और जब जन्म भी लेता है तो खाली हाथ जाता है। और जन्म लेता है तो जो काम करना है वो कर डालना, ज़्यादा मोहरत और चौकड़ियों के चक्कर में भी मत पड़ना, क्योंकि कई बार हम लोग करते हैं छोटे छोटे काम में, ये चौकड़ियाँ देख लो, ये कर लो, वो कर लो, जो जरूरी काम है वो कर डालो, ज़्यादा इन चौकड़ियों के चक्कर में भी मत पड़ना। मैं ज्योतिषों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कोई भी ज्योतिष मेरी एक बात का जवाब दे दे कि जब इंसान का जन्म होता है तो वह बिना मूर्त के पैदा होता है, और जब इंसान मरता है, शरीर छोड़ता, तो भी बिना मूर्त के जाता है। तो आप बताइए क्या है? हम ऐसी बात नहीं करें, लेकिन ज्यादा अंधविश्वासी नहीं हो, और जो आपको काम करना है जीवन में उसको कर डालिए दोस्तों। फिर समय नहीं मिल पाएगा, तेज गति से समय जा रहा है, जीवन मुट्ठी में से जैसे बालू रेत फिसलती है ऐसा निकल रहा है, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो आज का काम आज करें, कल पे न छोड़े, जो भी करे कमाल का करे, सजा का करे, बेहतरीन करे और काफी अच्छी इनकम करे, ताकि आपकी जीवन यात्रा में किसी के आगे आपको भीख न मांगना पड़े। और जब आपको संसार छोड़कर वैराग्य के रास्ते चलना पड़े या गृहस्थी रहते हुए भी आप जीवन करें, तो शेर के समान जिए, शेर के समान मरे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही।